बाघ ही नहीं गुलदार भी उत्तराखंड में ले रहे हैं लोगों की जान। मान्यता प्राप्त शिकारियों का दल सीएम से करेगा मुलाकात। यूपी में 3 बाघों की मौत के बाद उत्तराखंड में भी मौतों का सिलसिला जारी। 12 बाघों की मौत पर सीएम धामी ने जांच के दिए आदेश। सीएम धामी ने ब्लॉक प्रमुखों के साथ किया संवाद। कार्यक्रम ब्लॉक प्रमुखों का मानदेय निधि बढ़ाने के कार्यक्रम में हुई घोषणा। पुरोला में धर्म विशेष के लोगों की दुकानें घर छोड़कर जाने के अल्टीमेटम के विरोध में आम इंसान विकास पार्टी का कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम धामी का फूंका पुतला। गर्मी के बीच बिजली किल्लत से 3 से 4 घंटे तक कटौती। प्रदेश में 5.5 करोड़ यूनिट पहुंची मांग। और आज 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तरकाशी से खबर आ रही है। यमुनोत्री हाईवे पर 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। बाइक सवार युवकों की खाई में गिरकर मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने लगाया है एनएच विभाग पर आरोप। तो सड़क चौड़ी न होने से ये हादसे हो रहे हैं। सड़क के किनारे नहीं है सुरक्षा संबंधित पैराफिट। युवकों की मौत से यमुना घाटी में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें, डेंजर जोन पर नहीं हुआ है विभाग द्वारा कोई कार्य। सियाना चट्टी के समीप बड़ी खाई में ये बाइक गिरी है, जिससे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो बाइक सवार युवकों की खाई में गिरकर मौत हुई है। बात अगली खबर की। कालू सिद्ध मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सुबह से ही मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी हैं। भक्तों ने कालू सिद्ध बाबा के दर्शन करके भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि विष्णु भगवान के अवतार भगवान दत्तात्रेय ने 84 शिष्य बनाए। 4 शिष्यों में लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध, मानक उत्तराखंड में ये चारों स्थित हैं। हर वर्ष मंदिर में वार्षिक भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और श्रद्धालु सुबह पूजा का अनुष्ठान पूरा करने के बाद भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। दत्तात्रेय का नाम सुना है। विष्णु भगवान जी के अवतार हुए हैं। भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने 84 शिष्य बनाए, जिसमें से आपके 4 शिष्य देहरादून में हैं। कालू सिद्ध बाबा, लक्ष्मण सिद्ध बाबा, मानक सिद्ध बाबा, माडू सिद्ध बाबा। हर साल जून के दूसरे रविवार को श्री श्री कालू सिद्ध बाबा जी के प्रांगण में वार्षिक भंडारा या वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें बड़ी दूर दराज से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हर राज्य के लोग यहाँ पर बाबा श्री कालू सिद्ध बाबा जी पर माथा टेकने आते हैं। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने सुंदर आयोजन किया है। और कालू सिद्ध भगवान का यहाँ पर हम वार्षिक रूप से हर बार यहाँ पर मान्यता है और उसके कारण यहाँ पर हमेशा अनुष्ठान होता है। और आप देख भी रहे हैं किस प्रकार से जन समूह, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। भगवान दत्तात्रेय ने समाज के हितों के लिए अपने 84 शिष्यों के निर्माण किया था। उनमें से 4 सिद्ध अपने देहरादून में हैं। इन्हें सिद्धों के नाम से जाना जाता है। और उन 4 सिद्धों में से एक अपने कालू सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध भी हैं, माणु सिद्ध, मानक सिद्ध हैं, और एक कालू सिद्ध बाबा हमारे कालू वाला के क्षेत्रपाल, जो यहाँ के मान्यता है यहाँ के लोगों की, और इसलिए आज यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। अब बात अगली खबर की। टैक्सी यूनियन ने एकजुट होकर बैठक का आयोजन किया है। इस दौरान सभी यूनियनों के ने सर्वसम्मति से जिला महासंघ यूनियन का गठन किया है। भारत भूषण को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने बाहर से आने वाले चालकों के लाइसेंस जांच के साथ ही कुमाऊं के टैक्सी चालकों का सत्यापन करने की मांग की है। उन्होंने नैनीताल में टैक्सी चालकों के खिलाफ पुलिस की चालानी कार्रवाई पर रोष जताया है और कहा है कि नैनीताल में लोकल वाहनों को तरजीह नहीं दी जा रही है। बाहर की टैक्सियां बिना रोक टोक अंदर आती जाती हैं। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि टैक्सी चालकों के शोषण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
संघ टैक्सी यूनियन जिला नैनीताल का गठन किया गया है कि इससे सभी हमारी यूनियनें एकत्रित होकर एक और काम करेंगी, जिसमें कि टैक्सी चालकों को बहुत बिल्कुल निम्न नीचे स्तर पे देखा जा रहा है। सभी जगह की हर ज़िले की गाड़ी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, हमारे जो नैनीताल का मेन नैनीताल है ज़िला, उसमें नैनीताल में प्रवेश कर रही हैं, चाहे वो पंजाब की गाड़ियाँ हो, दिल्ली की गाड़ी हो, यूपी की गाड़ी हो। केवल बैन है तो खाली हमारी उत्तराखंड की गाड़ियाँ। आज के दिन में सरकार कहती है हम सत्यापन करा रहे हैं, और हम क्या कहते हैं, किसी ड्राइवर का सत्यापन नहीं है। और बाहर से लोग आए हुए हैं और यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, और ना सरकार उनको देखती है ना वो करती है। ये कहाँ से आए हैं, इनका कम से कम वो करना, ब्यौरा लेना चाहिए सरकार को, या हमसे कहें। मैं काटदाम टैक्सी यूनियन से बोल रहा हूँ कि ये इनका सत्यापन कराया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी गाड़ियों का सत्यापन है, जो हमारी बाहरी राज्यों से गाड़ियाँ आ रही हैं, सबसे पहले तो सरकार से, प्रशासन से ये गुजारिश है कि उनको चेक किया जाए, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है हमारा उत्तराखंड का, उसके लिए तो हिल इंडोर्समेंट एक लाइसेंस में मोहर लगती है, वो ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे दिल्ली हरियाणा से गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके लिए कोई प्रोसीजर प्रशासन फॉलो नहीं करता है, ना उनके कभी लाइसेंस की चेकिंग हुई है आज तक, ना कुछ हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की। उधम सिंह नगर पुलिस ने कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। आरोपी अभी तक लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। गिरोह के 3 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरोह के सदस्य इंश्योरेंस पॉलिसी में बोनस देने के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। दिल्ली में कॉल सेंटर की आड़ में साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। आरोपी से पूछताछ में 5 अन्य नाम और प्रकाश में आए हैं। आरोपी के पास पुलिस मोबाइल सिम, एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। एसएसपी ने बताया है कि पंतनगर थाने में खीम सिंह मेहता निवासी शांतिपुरी ने तहरीर दी थी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने फोन कर इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस देने का लालच दिया था। साइबर ठगों के झांसे में आकर करीब 6,43,000 रुपए की चपत लगी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी थी। मामले के खुलासे और आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस की 6 टीमों का गठन किया गया है। मामले में 5 आरोपी अरसी खान, मनोज, राहुल, प्रवेश चौहान और चंदन कुमार झा फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है। द्वारा एक हमें तहरीर देते हैं कि 6.5 लाख रुपए का ठगी हुई है उसके साथ, इंश्योरेंस को बढ़ाना और एक्सटेंड करने के नाम पे, तो बोनस के नाम पे। तो उसको हमने व्यवस्थित रूप से इन्वेस्टिगेट किया। तो जिन सिम द्वारा, जिन कॉलर्स द्वारा इनको फ़ोन करके लुभाया गया, उनको तो 5 जून को पकड़ के हमने जेल भेज दिया था। वो दिल्ली से अरेस्ट हुए थे। उनकी पूछताछ में हैरान करने वाली चीज़ें आ गई कि इनकी तो बहुत बड़ी गैंग है जो दिल्ली में नजफगढ़ में बड़ा से कॉल सेंटर संभालते हैं। उस कॉल सेंटर में ऐसा कई सारे लोगों के साथ ये चीज़ करते हैं ये लोग, और इनको शेयरिंग मिलता है। तो ये सब हैरतन करने वाली चीज़ जब हमारे सामने आई तो हमने बड़ी टीम बना के फिर से भेजा। तो जब फिर से भेजा तो वहाँ पे नजफगढ़ में ये जो कॉल सेंटर चलाता था, ये सरगना पे भी हमने अरेस्ट किया। उसका नाम है सलीम। बात करेंगे अगली खबर की। 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सीमांत विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम सिरोर नेताला में प्रातःकाल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों से मुलाकात भी की, उनका कुशलक्षेम भी जाना। उन्होंने भागीरथी नदी से हो रहे कटाव के बारे में भी ग्रामवासियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने ग्राम सिरोर के खेतों में पावर फीडर से जुताई। मुख्यमंत्री ने गांव के क्षेत्र में मंडुए की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से ग्राम सिरोर में लाइन सोइंग विधि से मंडुआ की बुवाई की एवं महिलाओं को मंडुआ के बीज भी वितरित किए। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनाते हैं आपको। गंगा मैया से लगा हुआ गांव है और यहाँ पर बहुत जो हमारी प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है, उसका बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी संभावनाएं उसकी हैं। और लोग अब नए नए जो कृषि के क्षेत्र में नई टेक्निक आई है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिस प्रकार से किसानों की आय दुगना करने के लिए और हर क्षेत्र में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, और वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इसको मिलेट वर्ष घोषित किया है, तो मिलेट की खेती को भी लगातार यहाँ पर काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। लोग मिलेट को उगा रहे हैं
मिलेट की खेती की तरफ जा रहे हैं और हमने भी मिलेट मिशन राज्य के अंदर बनाने का संकल्प लिया है, जिससे कि जो भी लोग मड़वा है, चिंगूरा है, चौलाई है, रामदाना है, ऐसे जो भी हमारे यहाँ के होने वाले मोटे अनाज हैं, श्री अन्न हैं, उन श्री अन्नों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको बाज़ार उपलब्ध हो, उनके विपणन की व्यवस्था हो और जो MSP है MSP के तहत इसको खरीदा जाए। साथ में जो हमारा दिन का भोजन है, मिड डे मील और इन सब में इसमें भी हमारे जो यहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं श्री अन्न, उसको शामिल करने का हमने आगे का प्रस्ताव किया है। आगे हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर लक्सर से। लक्सर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों द्वारा NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। बिहार से यात्रा लक्सर पहुंची है। लक्सर रुड़की तिराहे पर पहुंचने पर स्थानीय शिक्षकों के द्वारा अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसे लेकर ही बिहार के चंपारण से यात्रा निकाली जा रही है। शनिवार की देर शाम यात्रा लक्सर कस्बे के रुड़की पहुंची। इस दौरान शिक्षकों ने नेशनल मोमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधुओं का फूल मालाओं से स्वागत किया। पेंशन बहाली के लिए हमारे पेंशन पुरुष श्री विजय बंधु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS, उन्होंने अपने करकमलों से ये रथ यात्रा शुरू करी है, निजीकरण छोड़ो भारत यात्रा, NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। और इसके क्रम में इन्होंने बिहार से जो यात्रा शुरू करी है वो उत्तराखंड से होते हुए कश्मीर तक होगी। और ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक बहुत ही त्वरित आंदोलन है, जिसमें सभी के सब लक्ष्यबद्ध होकर के इस आंदोलन में सम्मिलित हो। NMOPS के बैनर तले ये यात्रा 1 जून से चंपारण बिहार से महात्मा गांधी के कर्मभूमि से शुरू हुई है और आज हरिद्वार इसे प्रवेश उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में किया है और अभी लश्कर में आपके सामने है। इससे NMOPS के बैनर तले जो NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है, उसका एक मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। ये हमारा मकसद है। और ये यात्रा अभी उत्तराखंड में प्रवेश की है। अभी 2 दिन 3 दिन उत्तराखंड में रहेगी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने में यात्रा जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। किच्चा हाईवे स्थित फर्नीचर, हार्डवेयर और रंग पेंट की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन दुकान का सामान जलकर राख हो गया। CFO वंश बहादुर ने बताया कि 3 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया है। आग से हुआ नुकसान का आकलन और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी सामने आई है। ये फर्नीचर की दुकान है और फर्नीचर प्लस हार्डवेयर की जो है, इसमें अभी नुकसान का आकलन तो नहीं किया जा सकता है और आग का कारण भी अभी नहीं पता चल पाया किस कारण है। अभी जो है आग बुझवा लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या कारण है। ये फर्नीचर और हार्डवेयर है जो। अब बात करेंगे अगली खबर की। लक्सर के कंकर खाता उर्फ रसूलपुर गांव में 2 ग्रामीणों के झोपड़ी नुमा मकान में रहस्यमय स्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग बढ़ गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर आए ग्रामीणों ने सीमित संसाधनों से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों के मुताबिक आग से उनके घर में रखे लाखों रुपए के कीमती सामान का नुकसान हुआ है। लक्सर विकासखंड के रसूलपुर गांव के पूर्व प्रधान ने बताया कि पीड़ितों के घर की माली हालत ठीक नहीं होने के चलते वह उन्हीं मकानों में रहकर ही अपना गुजर बसर कर रहे थे। आग लगी, पता नहीं मुझे पड़े सो रहे थे, बच्चे भी थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगते थे, बच्चे भी निकाल गए, जो भी पैसा डला आटा वाटा था सब खत्म हो गया। आदमी तो बच गए और सामान सब जल गया। आपने किसी अधिकारी को? ये यहाँ पर जो है आप सत्य कह रहे हैं, 2 घर तो चुके हैं, अज्ञात कारणों से कुछ आग लगने का कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कैसे है, लेकिन मौके पर देखने से पता चल रहा है और इनके अभियुक्त के कहने से कि यहाँ पर जो काफ़ी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि जेवरात, खाने का भोजन भी उनके पास तक नहीं रहा
ये घर पर मौके पर नहीं थे। एक अकेला आदमी था इनका रिश्तेदार, उसने 2 अपाहिज औरतें थी, बच्चे थे, उनको बड़ी मुश्किल निकाला गया है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर काशी, चमोली, देहरादून समेत विभिन्न जिलों में लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहाँ लव जिहाद जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक भी की और लव जिहाद की घटनाओं पर रिपोर्ट भी मांगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सत्यापन अभियान को कड़ाई और तेजी के साथ चलाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं ताज़ा पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल केवल 5 महीनों में ऐसे 48 मुकदमे प्रदेश भर में हुए हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 76 केस दर्ज हुए थे। वहीं विपक्ष ने इन आंकड़ों को समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने वाला और भाजपा का षड्यंत्र बताया है। साथ ही चुनाव से पहले भाजपा पर ऐसे मुद्दों को उठाकर जनहित के जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश करार दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून समेत विभिन्न जिलों में लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहाँ लव जिहाद जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और लव जिहाद की घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सत्यापन अभियान को कड़ाई और तेजी के साथ चलाने के निर्देश दिए। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं इसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेज़ी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं, उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सबसे सख्त धर्मांतरण कानून अगर बनाया है तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बनाया है। लेकिन जिस प्रकार से 4-5 दिनों में आप देखा होगा लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन देवभूमि में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे जितने भी सख्त कदम उठाएं, अभी मुख्यमंत्री इस पर चर्चा में करके आ रहा हूँ और हम ऐसी नज़ीर स्थापित करेंगे कि उसका उदाहरण अन्य प्रदेश भी लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं ताज़ा पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस साल केवल 5 महीनों में ऐसे 48 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 76 केस दर्ज हुए। वहीं विपक्ष ने इन आंकड़ों को समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने का भाजपा का षड्यंत्र बताया। साथ ही चुनाव से पहले भाजपा पर ऐसे मुद्दों को उठाकर जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश करार दिया है। लव जिहाद की आड़ में बेकसूर नौजवानों को भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कुछ समाज में कुछ लड़कियां पहले दोस्ती करती हैं, बाद में जब उनकी दोस्ती टूट जाती है और उनकी लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं आपस में, तो वो उस मामले को लव जिहाद में तब्दील करने की कोशिश ना करें। इसका ध्यान पुलिस प्रशासन को और सरकार को रखना चाहिए। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि लव जिहाद एक गंभीर मामला है और इस पर सख्ती से काम तो होना चाहिए, लेकिन
यदि कोई बेकसूरवार है तो उसका भी ध्यान सरकार और प्रशासन को रखना होगा। नहीं, तो मुझे आप ये बताइए, अभी आंकड़े कहाँ से ले? पिछले दिनों में क्या मतलब, 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन, ये जो इनके जो आंकड़े होते हैं ना, आंकड़े कोई भी बना सकता है। एक समुदाय पे, एक समूह पे आप ऐसा अटैक करना, मैं ये मानता हूँ जिसने भी अत्याचार किया है, जिसने भी कानून को तोड़ा है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, सख्त एक्शन लिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अपनी राजनीतिक फायदे के लिए अगर आप ये कह रहे हैं तो ये इस प्रदेश को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हम चेतावनी देना चाहते हैं, आपकी ज़मीनें बिक रही हैं, ऊपर से पलायन हो रहा है, आपके बच्चों को नौकरियां नहीं हैं। ये सिर्फ ये मुद्दे हैं जो नफरत फैलाने के लिए मुद्दे हैं और चुनाव जीतने के लिए, और कुछ नहीं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बवाल के साथ ही सियासत तेज हो गई है। सवाल ये है कि आखिर कब तक सियासत और बवाल थमेगा? आखिर कब उत्तरकाशी में चल रहा बवाल शांत होगा? क्या धामी की सख्ताई से अपराधियों में खौफ बढ़ेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात अगली खबर की। रुद्रपुर दिवंगत छात्र नेता स्वर्गीय श्री संदीप संधू की याद में उनके समस्त छात्र मित्रों शक्ति एवं युवा शक्ति द्वारा आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में इस बार भी सैकड़ों युवा उमड़े हैं। किच्छा रोड स्थित सरकारी रक्त कोष में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने लोकप्रिय स्वर्गीय श्री संदीप संधू जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं जिला पंचायत सदस्य लखवीर सिंह लखा ने बताया कि जीवन बचाने के लिए खून की जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया जैसे अनेक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर को भी बार बार रक्त की आवश्यकता रहती है, जिसके कारण उनको खून चढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। युवा नेता ने कहा कि नियमित रक्तदान करने से कैंसर सहित अन्य बीमारियों का भी खतरा कम हो जाता है। बात अगली खबर की। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। आरोप है कि विदेश में रहने वाले 2 लोग अपनी संस्था के माध्यम से स्थानीय वंचित समाज के लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रहे थे। किच्छा के वार्ड नंबर 2 बंगाली कॉलोनी के एक मकान में प्रार्थना सभा के नाम पर मतांतरण की जानकारी मिलने पर हिंदू निष्ठ संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। 2 विदेशी कुछ साथियों की मदद से स्थानीय लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। मौके पर टेंट लगाकर गरीब और सीधे साधे लोगों को बहला फुसलाने के उद्देश्य से मांस भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। भाजपा और हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान दोनों मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 3 दिनों से बंद कमरे में मतांतरण कराया जा रहा था। एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि मामले की शिकायत दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकरण वहाँ पर प्रकाश में आया है जिसमें ये आरोप लगे कि कुछ व्यक्तियों द्वारा धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है, तो इसको पूर्ण गंभीरता से लेते हुए हम लोग इसकी डिटेल में हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और इसमें जो फैक्ट्स हैं और जो लोग आए थे इनमें उनको वेरीफाई कर रहे हैं किस प्रकार की घटना वो थी, वहाँ पर किस प्रकार का प्रचार या फ्रॉड शिक्षा जो भी वहाँ पर तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उनकी हम डिटेल में जांच कर रहे हैं। उसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से उसमें लीगल एक्शन लिया जाएगा। और बाकी आगे भी इसमें एक हम लोग के तरफ से मैसेज भी है कि यदि आप कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं जिसमें अन्य धर्मों के लोग भी सम्मिलित होने की उम्मीद है या फिर आप कोई सर्वधर्म का कोई सम्मेलन, कोई प्रचार या कोई आयोजन आयोजित कर रहे हैं, तो हमेशा ये बेटर रहता है कि आप स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर लें। ये हमें अभी पता लगा अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, आज़ाद नगर ये बंगाली कॉलोनी मलिन बस्ती है, यहाँ पे हमारे गरीब लोग यहाँ रहते हैं। अभी मुझे पता लगा 1 घंटे पहले कि यहाँ पर कुछ लोग धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं, जिसकी बाकायदा साक्ष्य के रूप में मेरे पास वीडियो भी उपस्थित है और मेरे पास उसके फोटोज भी हैं जो मैंने पुलिस को भी उपलब्ध करा दिए हैं। हम लोग यहाँ मौके पे पहुँचे तो देखा कि यहाँ एक क्लास लगाकर कुछ अंग्रेज लोग आए थे, वो हिंदी पढ़ाने का काम कर रहे थे। हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उनसे क्वेश्चन पुटअप किया, जब आप स्वयं हिंदी नहीं जानते तो आप इनको क्या हिंदी पढ़ाएंगे, तो उस पर वो शक पका गए। अभी हमारे कार्यकर्तागण इधर दाएं बाएं देख ही रहे थे क्या चल रहा है, इतने में वो लोग यहाँ से मौके से फरार हो गए। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।